हटो। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी रैली रोकेगा? देख लोग मुझे कितना चाहते हैं। आपकी वजह से जनता को परेशानी हो रही है, कृपया बाजू में आइए सर। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे पास आके मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। ए, इधर आ, इसे गाड़ी में डालकर आग लगा दो। सर व्हाट इज दिस? आपको परमिशन किस बात की मिली और आप कर क्या रहे हैं? इलेक्शन रूल्स भूलकर इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली, ट्रैफिक जाम कर दिया, जनता को परेशान कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने रोका तो उस पर हाथ उठा दिया। दिस इज टू मच। आपको रूल फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं किया तो मैं करवाऊंगा। क्या है ये सब? क्या बोला तो? आप सर, क्या बोला? सरकारी अधिकारी पर हाथ नहीं उठा सकते, ये गलत है। क्या समझता है तू? आप क्या अरेस्ट किया समझता? जा सकता है। Immediately clear the traffic. Quick! वहीं रुक जा। ए इंदिरा, मेरी इजाजत के बिना तू मेरी इन गाड़ियों को वापस भेज सकती है? क्या तुझ में इतनी ताकत है? मेरी ताकत का अंदाजा मत लगा। चुपचाप यहाँ से अपने आदमियों को हटाकर रोड क्लियर कर। ए इंदिरा, मैं जब नॉमिनेशन फाइल कराने जाऊं तो मुझे जनता चाहिए, मुझे प्रसिद्धि चाहिए और मुझे पब्लिसिटी भी चाहिए। ये सब रोकने वाली तू कौन है रे? हे! जनता को परेशान करके अपनी मनमानी से उसे मुसीबत में डालने वाले तू कौन सा कार्य करता है रे? तुमने अगर सच्चे मन से जनता की सेवा की होती तो अगर तुम घर पर भी सोए होते तो भी वोट करके जनता तुम्हें जिता देती। किससे बात कर रही है तुझे पता है? कहाँ खड़े होकर बात कर रही है पता भी है? मैं कहाँ खड़ी हूँ ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तू कहाँ खड़ा है ये तू बिल्कुल नहीं जानता। आज तक मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सका। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से चुपचाप चला जा। इस पवित्र वातावरण को तू खराब करने की कोशिश मत कर। चल चुपचाप निकल जाए यहाँ से, वरना। गांव गांव में भटकने वाली इंस्पेक्टर, तुझे इतना घमंड है? किसे बोल रहा है गांव गांव भटकने वाली? तूने इस गांव की लंबाई नहीं देखी। गांव के बारे में तू जानता ही क्या है? मुझे गांव की याद मत दिला। किसान के घर पैदा हुई हूँ मैं। अगर मैं औकात पे आई तो तू अपनी औकात को भूल जाएगा। मेरे दिमाग को खराब मत कर। अगर ये दिमाग खराब हो गया तो तू कहीं भी दिखाई नहीं देगा। शेरनी हूँ, दूर ही रहना। Clear them. चल चलो 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 आगे बढ़ाओ। थैंक यू मैडम। इंदिरा, खोल इसे, खोल इसे। मैं कहता हूँ खोल इसे। मैं चुप नहीं बैठूंगा। हे इंदिरा, खोल। हे इंदिरा, इंदिरा, खोल इसे। मैं चुप नहीं बैठूंगा। इंदिरा! तुझे पता भी है किसे अंदर किया है तूने? चुपचाप छोड़ दे वरना बोटी बोटी कर दूंगा। अभी भी शराफत से हमारी बात मान ले और भाई को चुपचाप बाहर निकाल दे, वरना पुलिस स्टेशन को तबाह करके भाई को ले जाएंगे। सुना नहीं?
कौन है ये महात्मा है, गांधी है या नेहरू है? बताओ, बोलते क्यों नहीं? कोई संत है, देशभक्त है? आज तक क्या किया है इसने देश के लिए जो तुम लोग यहाँ आ गए? ये बस एक 2 टके का गुंडा है। इसे बाहर निकालने वाले तुम लोग कौन होते हो? FIR फाइल कर दी है। अब कोई भी आए, इसका भाई, बहन, बीवी, जीजा, साला कोई भी आए, उन्हें बोलो कोर्ट में आकर मिले। लॉकअप को तोड़ दूंगा बोलने वाला कौन है? तू है? तू है? नहीं। मेरे 3 बोलने से पहले ये जगह खाली होनी चाहिए। 1 2 नरसिम्हा, इस इंदिरा के राज में तेरी कोई वकालत या सिफारिश काम नहीं आएगी। कल सुबह कोर्ट खुलने तक, समझा? टेक अ ब्रेक। चल ताला जल्दी खोल। अरे जल्दी खोलो, लेट क्यों हो? मैं क्या करूं भैया, पब्लिक मिलने में देरी हो गई। मुझे क्यों मारा आपने? पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलो। अरे बाप रे, इधर भी पब्लिक उधर भी पब्लिक, इससे थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। एडजस्ट कर लीजिए ना। चलो अब चलिए चलिए मैडम। जेल से आए हो, अपवित्र हो गए हो, तेल से स्नान करके साफ कपड़े पहन लो, पवित्र हो जाओगे। कोई संत है, देशभक्त है? आज तक क्या किया है इसने देश के लिए जो तुम लोग यहाँ आ गए? ये बस एक 2 टके का गुंडा है। जब तक मैं उसकी लाश के इंच इंच टुकड़े करके काट कर इस शहर के रास्ते के कुत्तों के सामने फेंकूंगा और कुत्ते उसकी बोटी को खाएंगे, तब जाकर मुझे शांति मिलेगी। नरसिम्हा भाई, वो मीडिया और जनता की नजरों में भगवान बन बैठी है। अगर इस समय आपने कुछ भी किया ना तो उल्टा आप ही पीटोगे, ये बात पक्की है। इसीलिए सब छोड़ दो। मेरे साथ रास्ते पर बदतमीजी करने वाली को ऐसे ही जीने की सलाह दे रहा है क्या? भैया, औरत की ताकत को हमें कम नहीं समझना चाहिए। वैसे भी वो बहुत गुस्से वाली है। इलेक्शन पास आ रहा है, आप शांत रहिए, समझदारी से काम कीजिए भैया। पेट में ठीक से आकार भी नहीं लिया होगा। तब से मैं यहाँ राजनीति कर रहा हूँ। मेरे पूरे पॉलिटिकल करियर में मेरे सामने आने से भी लोग डरते थे, लेकिन ये औरत मेरे ही इलाके में मेरे ही लोगों के सामने मेरे गिरेबान को पकड़कर मुझे बेइज्जत किया है उसने। न्यूज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मैं जहां भी जाऊं हर एक जगह पर न्यूज बननी चाहिए। इंदिरा! हाँ, नमस्कार। कैसी हैं बहन जी? ओए देख, फ्यूचर MLA गणेश को। तेरी पब्लिसिटी देखकर तो लगता है कि तू ही जीतने वाला है। मेरा वोट भी तेरे नाम। इतना ही नहीं, सबका वोट तेरे नाम। क्यों दोस्तों, देखा क्या? इस एरिया का MLA तू ही है। चीख चीख के तेरा गला सूख गया होगा, जाकर चाय पी ले जा। ओए, क्या है, समझ में नहीं आया क्या? जा, जाना। भोसले, हमने इस एरिया में कोई भी कैनवास नहीं किया है। देख गणेश, ये एरिया मेरा है। इस इलाके में सब मेरे लोग हैं।
इनका वोट मुझे ही मिलेगा। इस इलाके का एमएलए मैं ही हूँ। इलेक्शन में मेरा तेरा का भेदभाव क्यों लाते हो मेरे भाई? क्यों ना लाऊं? क्यों मेरा मन नहीं करता कि सबकी तरह मैं भी 2 साल तक राज करूं? कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन ऐसे गुंडागिरी करके नहीं। गुंडा किसको बोल रहा बे? ए भोसले, आम्ही पण हेच गावाचा आहे, मराठी माणूस. तो चांगला माणूस म्हणून आम्ही सपोर्ट करतोय. याच्यामध्ये तुझ्या काय जातोय? ए देसाई, तू यांच्याकडे किती सुटकेस घेतलाय? हे काय बोलतोयस? भोसले, मर्यादा में रहकर बात कर। नहीं की तो क्या करेगा? मारेगा? मारेगा? चल मार, मार, मारना। मेरा एरिया है, मैं यहाँ का एमएलए समझे तू? चल हट। यहाँ कोई नहीं आ सकता। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। बहुत हो गया। देखिए मैडम, ये हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहा है। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं समझ पा रहा है। ये सब लोग शांति से कैनवस कर रहे हैं तो तुम इन्हें क्यों रोक रहे हो? करने दो इन्हें कैनवस, लेकिन ये मेरा इलाका है, मैं जो बोलूंगा वही होगा। ये एक स्वतंत्र देश है, इन्हें रोकने वाले तुम कौन होते हो? इन्हें अपना काम शांति से करने दो। मुझे रोकने वाली तुम कौन होती हो? तुम ऑफिसर होगी अपने थाने की। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो लीगल एक्शन लेने के लिए। आप जाकर कैनवस कीजिए। मेरे होते ये कैनवस करेगा? मैंने जाने को कहा ना। रुक, ए झांसी की रानी, अगर ये गया तो जाने वाला और भेजने वाला एक साथ ऊपर जाएंगे, इंस्टॉलमेंट में नहीं। इंस्टॉलमेंट से तो इंदिरा को भी नफरत है।
मारेगा? क्यों? आखिर क्यों करते हो तुम लोग ये सब? कब तक इसी तरह लड़ते रहोगे तुम? भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब तो कोई जात पात नहीं थी, तो अब कहां से आ गई? अपने भाषणों में कहते हो कि भारत एक है, लेकिन जब इलेक्शन आ जाए तो जाति एक तरफ और पार्टी दूसरी तरफ। एक अच्छे इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके काम से होती है। देश के बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिक तुम्हारी तरह जाति को लेकर लड़ने लगे तो हमारे देश की गति क्या होगी? कभी सोच कर देखा है तुमने? देश की जनता शांति प्रिय है, लेकिन बुजदिल बिल्कुल नहीं है। जब अन्याय हुआ था तब कैसे शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के शेर बने, उसी तरह अगर एक एक इंसान कमर कसकर खड़ा हो जाए तो वह अपने आप में ही एक शेर है। जब इंसान अच्छा सोचेगा तो अच्छा ही बोलेगा, और जब अच्छा काम करोगे तो उससे एक नई सृष्टि बनेगी। भोसले, जिस इंसान में स्वाभिमान होता है वो गर्दन नहीं झुकाता। दैट्स द स्पिरिट। ऑल द बेस्ट।